शी लिव्स एट पटना इन बिहार। मैम ऐसा क्यों होगा, पटना भी बड़ा है ना, आपने पहले बोला था इन लगाना था। तो गाइस देखिए, अगर दो प्लेसेस के नेम हैं, एक बड़ा है और एक उससे छोटा है, तो पहले जो छोटा है ना उससे पहले एट लगा दो। अभी बिहार तो स्टेट है और स्टेट की ये कैपिटल है पटना, तो ऑब्वियसली स्टेट से तो छोटी होगी ना, इसलिए यहाँ पर एट लगाया। और बिहार तो बड़ा स्टेट है ना, इसलिए यहाँ पर हमने इन का यूज किया। एक और चीज, अगर ऐसा आपको सीक्वेंस भी दिया जाता है ना कि छोटा बड़ा पहले क्या लेंगे, तो हमेशा छोटे को पहले लेना, बड़े को बाद में लेना। घर में भी ऐसे होता है ना, छोटे को हम कुछ चीजें अधिक दे देते हैं और बड़े को फिर बाद में उसी से सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, वेलकम टू आवर क्विज विद क्वेश्चन एंड आंसर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार क्विज। यहाँ पर ये क्विज में मोर देन 10 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, या आप बोल सकते हैं 10 सेंटेंसेस आपके सामने होंगे, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, और आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठने वाला है। और ये जो क्विज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी स्कूल के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो मेरा जो पहला सेंटेंस है, आप मुझे वो बताइए, राम वेंट टू मुंबई अ ईयर, क्या आएगा यहाँ पर? अगो बोलूं या मैं बिफोर बोलूं, क्योंकि दोनों का मतलब तो पहले होता है ना, मालूम है तो जरूर मुझे बताइए। नेक्स्ट है, माय ब्रदर लिव्स एट रामपुर या इन रामपुर, क्या बोलेंगे? एट लगाना है कि इन लगाना है? नेक्स्ट है, शी लिव्स पटना बिहार। अब आप मुझे बताइए, इन पटना या एट पटना, इन बिहार या एट बिहार, क्या होगा यहाँ पर? आई ड्रिंक मिल्क एट इवनिंग या इन इवनिंग, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन होगा तो होगा क्या? नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज राइटिंग इन हिज रूम या इनटू हिज रूम, क्योंकि दोनों का मतलब तो अंदर होता है ना। ही जंप्ड इन द रिवर या इनटू द रिवर, क्या होगा? मालूम है ना, प्लीज मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट है, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द बनानास बिटवीन चिल्ड्रन या अमंग चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों का मतलब तो बीच में होता है। डेफिनेटली आई कंप्लीट दिस वर्क अ मंथ, इन अ मंथ या विद इन अ मंथ, दोनों का मतलब तो एक महीने के अंदर होता है, लेकिन होगा तो होगा क्या? यही तो क्विज यार इंपॉर्टेंट है। शी डाइड फ्रॉम मलेरिया या ऑफ मलेरिया, क्या बोलूंगी? ऑफ मलेरिया? नहीं, फ्रॉम मलेरिया भी सही लगता है, मालूम है क्या? बता दो ना मुझे। आई रोट दिस लेटर बाय अ पेन या विद अ पेन, मैं तो कुछ भी बोल लेती हूँ, बाय भी बोल लेती हूँ, विद अ बोल लेती हूँ, लेकिन ग्रामर है तो थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा ना। लेकिन होगा तो होगा क्या? बहुत हार्ड सी लग रही है थोड़ी क्विज, सोच रहे होंगे ना आप ऐसा। यदि आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन देख लो, पूरे वीडियो को ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में कब क्यों कैसे भी आपको बताने वाली हूँ। रटने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए है, ऐसी एक दो क्विज आपके सामने नहीं लाने वाली, मोर देन 20 to 40 क्विज आपके सामने आने वाली है विद, और ये एक्सप्लेनेशन बहुत हटके होने वाला है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस, राम वेंट टू मुंबई अ ईयर, अगो या बिफोर? अगो लगाएंगे हम यहाँ पर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगो का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, भूतकाल की बात और पहले बताना हो तो हम अगो का यूज करेंगे। और वेंट से समझ में आ गया कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। राम वेंट टू मुंबई अ ईयर अगो, राम एक साल पहले मुंबई गया, पास्ट टेंस की बात है इसलिए अगो लगा दिया। बिफोर का यूज हम ज्यादातर फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, माय ब्रदर लिव्स रामपुर, मुझे मालूम है इन लगाएंगे ना, ऐसा आप बोल रहे होंगे, ऐसा आपने लिखा होगा, बट ये गलत है, यहाँ पर एट लगाना होगा। क्यों लगाना है? एट क्यों लगा? इन ही लगाते हैं स्टार्टिंग से, ऐसा बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अगर सिटी, अगर टाउन है, कोई छोटा कस्बा है और वहां की बात होती है तो एट का यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए, रामपुर एक छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है, कस्बा है, तो इसलिए वहां पर एट लगाना है। बड़ी सिटी होती तो वहां पर आप इनका यूज करते। अब आप मुझे सही बताइए, ऐसा एक्सप्लेनेशन पहले किसी ने दिया है? ये सभी लोग तो आपको केवल रटने के लिए बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ आपको ऐसा। नेक्स्ट है, शी लिव्स पटना बिहार, अरे बाप रे, ये तो दोनों ही बड़ी है ना, पटना भी बड़ा है, बिहार भी बड़ा है, एक स्टेट है, एक कैपिटल है, क्या लगाएंगे? मैम एक्सप्लेन आप ही कर दो, ऐसा सोच रहे होंगे, तो मैं तो करने ही वाली हूँ ना, क्योंकि मुझे तो आपको पढ़ाना है किसी भी कंडीशन में। ऐसे बच्चों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है जो ज्यादा क्वेरीज करते हैं। तो देखिए, शी लिव्स एट पटना इन बिहार। मैम ऐसा क्यों होगा, पटना भी बड़ा है ना, आपने पहले बोला था इन लगाना था। तो गाइस देखिए, अगर दो प्लेसेस के नेम हैं, एक बड़ा है और एक उससे छोटा है, तो
पहले जो छोटा है ना उससे पहले एट लगा दो। अभी बिहार तो स्टेट है और स्टेट की ये कैपिटल है पटना, तो ऑब्वियसली स्टेट से तो छोटी होगी ना, इसलिए यहाँ पर एट लगाया। और बिहार तो बड़ा स्टेट है ना, इसलिए यहाँ पर हमने इन का यूज किया। एक और चीज, अगर ऐसा आपको सीक्वेंस भी दिया जाता है ना कि छोटा बड़ा पहले क्या लेंगे, तो हमेशा छोटे को पहले लेना, बड़े को बाद में लेना। घर में भी ऐसे होता है ना, छोटे को हम कुछ चीजें अधिक दे देते हैं और बड़े को फिर बाद में उसी से सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, एट पटना इन बिहार, जो भी आपको बोलना है। एट मुंबई इन महाराष्ट्र, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई ड्रिंक मिल्क इन इवनिंग एट इवनिंग। अरे बाप रे, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है ना, सारे कंफ्यूजिंग है, ऑब्वियसली सब कंफ्यूजिंग है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि इन कंफ्यूजन को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आई ड्रिंक मिल्क इन इवनिंग। मैम इन क्यों लगाएंगे, तो देखिए इन का यूज दिन के हिस्सों के लिए किया जाता है। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये 4 हिस्से होते हैं दिन के, इनके लिए आप इनका यूज करेंगे। ये डिफिनाइट नहीं होते, इनडिफिनाइट हिस्से होते हैं। सुबह कब से कब तक है, बहुत बड़े टाइम के लिए रहती है, तो इसलिए हम इनके लिए इनका यूज करते हैं। और एट का यूज हमेशा डिफिनाइट प्लेस के लिए किया जाता है। मिडनाइट, डस्क, तो ये सभी निश्चित टाइम होते हैं दिन के, ये छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वहां पर एट का यूज कीजिए। दिन के बड़े हिस्सों के लिए आप इनका यूज करेंगे। ओके, अब आप मुझे बता दीजिए, ही इज राइटिंग इनटू हिज रूम या इन हिज रूम, क्या होगा मालूम है क्या? क्या बोलेंगे? इन हिज रूम। मैम हमने इन सुना है, लेकिन ऐसा इनका यूज क्यों करना है, इनटू क्यों नहीं बोलना है? तो रीजन इज दैट कि कोई लेटर वो लिख रहा है तो पहले से तो रूम में होगा ना मौजूद। तो इट मींस अगर कोई चीज पहले से ही रूम में है, कोई व्यक्ति पहले से ही रूम में है, तो वहां पर आप इनका यूज करेंगे, क्योंकि इन्हें स्टेटिव कंडीशन के लिए हम इनका यूज करते हैं, स्थिर कंडीशन के लिए इनका यूज करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग इन हिज रूम, वो लेटर अपने रूम में लिख रहा है। चलते हुए तो नहीं लिखेगा, पहले से बैठा ही होगा ना, थोड़ा सोचिए ना। He jumped into the river या in the river, क्या होगा? अभी मुझे बताइए, जंप करने के लिए वो पहले से रिवर में खड़ा होगा क्या? नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो भागते हुए आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपको लगाना होगा into। into क्या होता है? into एक चालायमान कंडीशन होती है, गतिमान कंडीशन को शो करता है, और इन हमने यहाँ पर देखा एक स्टेटिव कंडीशन को शो करता है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे into, और यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपने इनका यूज किया है। मजा आ रहा है ना क्विज में? गाइस वीडियो तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किसी ने दिया है क्या इससे पहले? चलिए, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द बनानास चिल्ड्रन, बिटवीन चिल्ड्रन या अमंग चिल्ड्रन, क्या होगा? दोनों का मतलब बीच में होता है, कुछ भी बोल देते हैं। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द बनानास बिटवीन चिल्ड्रन, वी आर बिटवीन द चिल्ड्रन, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा मत बोलिए। यहाँ पे लगाइए अमंग। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आप बोलेंगे मैम वेट, एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं ना, वही तो देने वाली हूँ ना। देखिए, बिटवीन का यूज जब कोई भी चीज 2 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो बिटवीन आएगा। जब 2 से अधिक लोगों के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम अमंग का यूज करेंगे। चिल्ड्रन मीन्स होते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं बनानास को बच्चों के बीच में बांट रही हूं, तो हम यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। क्लियर? डेफिनेटली आई कंप्लीट दिस वर्क अ मंथ, इन अ मंथ या विद इन अ मंथ, ज्यादातर विद इन बोलते हैं। डेफिनेटली आई कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ मंथ, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सुनकर क्या करेंगे? अच्छा, जब ये गलत है, मैम गलत क्यों है? यहाँ पर लगाइए पहले इन। रीजन इज दैट कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया डेफिनेटली, निश्चित रूप से मैं यह कार्य 1 महीने के अंदर कर लूंगी। इट मींस 1 महीना लगेगा ही, 1 महीने से पहले नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 30 दिन की जगह मैं 10 दिन में कर लूंगी। अगर आपकी ये वाली प्लानिंग फिक्स है कि एक ही 30 डेज लगने वाले हैं, तो आपको इनका यूज करना है। बट अगर प्लानिंग फिक्स नहीं है, चलो ठीक है 1 महीने से पहले हो सकता है, तो यहाँ पर आप विद इन का यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका टारगेट फिक्स है 1 महीने में, तो इनका यूज कीजिए। अगर टारगेट फिक्स नहीं, इधर उधर थोड़ा हो सकता है, तो वहां पर विद इन का यूज आप कर सकते हैं। अब बताइए, शी डाइड फ्रॉम मलेरिया या ऑफ मलेरिया, क्या बोलते हैं? आई रोट दिस लेटर बाय अ पेन या विद अ पेन। बताइए आप मुझे क्या बनाएंगे इसको? शी डाइड ऑफ मलेरिया। रीजन इज दैट कि अगर किसी बीमारी से कोई मरता है, उसका नाम फिक्स है उस बीमारी का, जैसे यहाँ पर है मलेरिया, तो ऑफ लगाइए। अगर बीमारी का नाम फिक्स नहीं है, कुछ नाम ही नहीं है उसको, वो वोमिटिंग से मर गया, या वो बुखार से मर गया, या वो अटैक से मर गया, तो यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आई रोट दिस लेटर बाय अ पेन या विथ इन अ पेन, ये आप मुझे बताएंगे। सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट। तो एंड इसका आंसर मैं आगे आपको जरूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।